नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर पुंछ। आज हमने अपने कार्यक्रम में मदद किया है चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुंछ उत्तम लाल जी को। हम इनसे जानना चाहेंगे किसानों की बेहतरी के लिए डिपार्टमेंट की ओर से किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस तरह का किसानों को इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। हम आपका वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया, नमस्कार जी। मैं उत्तम लाल चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर आपके माध्यम से किसान भाइयों को जो संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे कि हम सब जानते हैं ये जो हमारा देश है ये एक कृषि प्रधान देश है जी। इसमें क्या है कि जो 75% से ज़्यादा जो हमारी आबादी है ये गांवों में रहती है और इन लोगों का मुख्य पेशा है वो खेतीबाड़ी है। जी। खेतीबाड़ी भी आजकल विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, डेयरी हो गया, खेतीबाड़ी हो गया, बागवानी हो गया। क्योंकि मैं महकमा बागवानी से तल्लुक़ रखता हूँ तो मैं महकमा बागवानी से ही बात करूँगा। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो हमारे महकमा बागवानी में आज जो एक बहुत अच्छी स्कीम चल रही है HADP, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या है कि ये मान लो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को ये कवर करती है, जिसमें डेयरी भी आ जाती है, जो फिशरी वगैरह आ जाती है। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे 4 प्रोजेक्ट आते हैं जी। एक P21 आता है। P21 में क्या होता है कि डिजाइनर प्लांट्स, जैसे ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो होती है इसकी प्लांटेशन होती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे डिफरेंट टाइप के ये बाग लगे हैं जगह जगह, आपने देखा। अगर मैं सहनाई की बात करूं वहाँ भी रोड साइड एक लगा, या अजोर की बात करें, इसमें क्या होता है कि हमने जो डिपार्टमेंट ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इम्पेनलमेंट की है PE, वो क्या एजेंसी जाती हैं फार्मर का और उनका नेगोशिएशन होता है। जी। वो मतलब हमारे जो PE हैं वो ही आकर मतलब वहाँ ट्राली वगैरह लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं, और अप टू 3 ईयर तक वो PE की जिम्मेदारी है कि वो मतलब बाग वगैरह मेंटेन करें। तो जब वो हो जाता है तो हमारी एक JIT है डिपार्टमेंट की, उसमें PE का बंदा भी होता है, हमारे जो स्पेशलिस्ट भी हैं वो हम इंस्पेक्शन करते हैं। तो जो जितना उसका बेनिफिशियरी शेयर होता है हम उसके अकाउंट में जो डाल देते हैं। दूसरा ये है हमारा प्रोजेक्ट है एक P9 है, उसमें क्या है मैकेनाइजेशन है। जैसे कि हम ये पावर टिलर वगैरह देते हैं, या ये ब्रश कटर्स वगैरह देते हैं, या ये स्प्रे पंप देते हैं, उसमें मैकेनाइजेशन का है। तो इसमें भी मतलब ये फार्मर मतलब ऑनलाइन जो किसान साथी पोर्टल है वहाँ पे अप्लाई करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जहाँ जैसे मतलब अगर 3 महीने तक हम वेट करते हैं, अगर कोई नहीं करता तो उसके बाद जो नेक्स्ट टर्न आ जाती है उसके हिसाब से हम मतलब उनको वो लाता है। जे सिंस दिस इज ए बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो किसान अपनी मर्जी से अपना मतलब जो भी उसने पावर मशीनरी जो लाता है बिल हमारे अगर प्रोड्यूस करता है तो हम उसका 50% वगैरह। तो ये आपने बताया कि किसान इसको ऑनलाइन करना पड़ता है, ये आपके ऑफिस में है या कहीं से भी ये कर सकता है जी। इसका एक पोर्टल है किसान साथी पोर्टल। ये मतलब ये हमारे खिदमत सेंटर हैं जहाँ मतलब कोई भी अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है वो साइट खोल के तो वो मतलब अप्लाई करता है। उसका अप्लाई का क्या था, जैसे वो अप्लाई करता है हमारे स्क्रूटनी अफसर के पास चला जाता है। स्क्रूटनी अफसर क्या करता है, उसकी एप्लीकेशन वगैरह वेरीफाई करता है, तो जो हम फिर वो फॉरवर्ड कर देता है FLO को, जो हमारा फील्ड लेवल ऑफिसर होता है। कई बार किसान ने कोई गलती की होती है या कुछ होता है तो जो हमारा फील्ड लेवल ऑफिसर होता है वो उसको वेरीफाई करता है, जो भी इसकी कमी पेशी पूरी करके अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट करके आगे DIO को करता है। DIO जब के डिस्ट्रिक्ट हेड पे आता है वहाँ हम मतलब उसके स्क्रूटनाइज करते हैं, हम भी देखते हैं। फिर इसकी एक DLIC बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जिसके चेयरमैन हमारे डिप्टी कमिश्नर होते हैं और डिफरेंट महकमे के इसके मेंबर होते हैं। जब वो DLIC करवा के देन इसको हम फर्दर आगे भेजते हैं जम्मू CIO के बाद, चीफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर, जो हमारे मतलब डायरेक्टर साहब हैं। जब वो वहाँ से अप्रूवल आ जाता है तो फिर हम मतलब किसान को मतलब सेंक्शन अलो कर देते हैं, जो उनका अप्रूवल है अलो कर देते हैं, अकॉर्ड कर देते हैं, ताकि मतलब किसान को वो खरीद लेते हैं। तो आजकल हमारे जो किसान हैं वो ज़्यादातर बागवानी की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। देखा जा रहा है कि सेब की प्लांटेशन हो रही है, अलग अलग फ्रूट्स की भी यहाँ पे हो रही है। तो इसके लिए कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे प्लांट जो है ख़राब हो जाते हैं, उसके लिए पहले मिट्टी का टेस्ट करवाना ज़रूरी होती है। जी। तो वो कैसे? उसका क्या होता है कि मैं तो आपके माध्यम से, क्योंकि आप मतलब हमारे मतलब एक 4 पिलर है जी। आप मतलब जो हमारी बात है जैसे आप जानते हैं कि आजकल मतलब हर महकमे मतलब मैन पावर या मतलब एम्प्लॉइज़ की कमी है।
आपने खुद देखा होगा, आप जी। फील्ड में जाते हैं, एक एक बंदा है, टेक्नीशियन है हमारे पास, उसको 4-4 5-5 मिनट चाहते नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है कि आप लोग खुद चल के हमारे पास आते हो, तो हम आपके माध्यम से किसान तक मतलब ये जानकारी पहुँचा सकते हैं कि क्या है कि जब भी मैं फार्मर को आपके थ्रू यही कहूँगा, जब भी वो प्लांटेशन का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जी। चाहे वो मैं अपने महकमे की नहीं बात कर रहा, अगर वो कहीं कनक लगाते हैं या मान लो मक्की वगैरह लगाते हैं, तो अपनी साइल की है वो मतलब जांच करवा लें। जी। उसका मतलब जो हमारा टेक्नीशियन है उसकी सहायता से मतलब वो जाते हैं, उसका सैंपल लेते हैं। हमारी जो डिवीजन लेवल की लैब है, या इसकी बात करें हमें एग्रीकल्चर के इनके पास मोबाइल टेस्टिंग लैब भी है, जी। हमारा भी है। मेरे ख्याल में मोबाइल टेस्टिंग लैब हमारी भी जम्मू है। हम डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे पास या हमारे पुंछ में हमारे डिफरेंट ज़िले में वो करे, तो ताकि मतलब किसान को जो बेनिफिट हो जाए, तो उनकी मतलब मिट्टी की जो है मतलब सैंपल है उसको एनालाइज करें, इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उस हिसाब से हम आगे अपना फर्दर प्रोग्राम चार्ट आउट करें। तो जहाँ तक देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो किसान बागवानी जो कर रहे हैं, कुछ फ्रूट ऐसे हैं जी जो खराब हो जाते हैं, जी जी फिर ये उसके लिए किस ये तरह? आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं तो ये समझूंगा कि आप एक मतलब बहुत ही माहिर पत्रकार हैं। नहीं तो हमारे तक जो आते हैं वो यही पूछते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। कई बार क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं जब सीज़न आता है, जी। मैं फ्रूट की बात ही नहीं करूँगा, मैं सब्जियों की बात ही करूँगा। जी। कई बार जब सीज़न आता है तो फ्रूट जहाँ सब्जियाँ मतलब गलत में मार्केट में आ जाती हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारा किसान है वो मतलब जब अपना सामान लेकर मंडी में चला जाता है, ये एक ज़ाहिर सी बात है, जब सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो उसका सब्जी का या फल का मतलब रेट उसे कम मिलेगा। तो उससे क्या होता है, जब फार्मर को कई बार ऐसा रेट मिलता है कि वो अपना ये भी मुनासिब नहीं समझता अपना बाग फ्रूट या सब्जी मंडी तक ले जाए, क्योंकि उसे अगर उसे ऑटो का या लोड कैरियर का किराया ही नहीं मिले तो वो मतलब क्यों लेके जाएगा। जी। तो वो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, जहाँ तो हमारे जो किसान हैं हम में से या अपने नेबरहुड जो पड़ोसी हैं या अपने रिश्तेदार को थोड़ा सा गिफ्ट दे देते हैं, नहीं तो ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। उसका मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे ये हमारा हर ज़िले में एक मतलब फूड प्रोसेसिंग सेंटर है, फूड प्रोसेसिंग। जी। उसमें क्या करते हैं, जो हमारा सीज रेट का फ्रूट होता है, जहाँ जो सब्जियाँ बेस्ट जाती हैं उनको लेके मान लो फार्मर हमारे वहाँ सेंटरों में आ सकता है, तो हम उसको वैल्यू एडिशन करके उसको उसके डिफरेंट टाइप के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। अगर सेब की बात करें तो सेब में जैसे एप्पल जैम है, सेब का जूस बन सकता है। अगर टमाटर की बात करें तो टमाटो प्यूरी बन सकती है, केचप बन सकता है। आंवले की बात करें तो आंवले का जूस भी बन सकता है, कैंडी बन सकता है। नींबू की बात करें, इस तरह से हर एक फ्रूट की और सब्जी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन सकते हैं। जी। तो क्योंकि मैं जब डिस्ट्रिक्ट सतह पे था तो मैं इसी विंग में मतलब माहिर हूँ, तो मैं आपके थ्रू आपके माध्यम से मतलब लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई हमारे भाई बहन का जो सब्जियाँ या फल मतलब वेस्ट जाता है, तो वो ताकि ये जो हमारा जो पुलिस स्टेशन चौक है जहाँ हमारा ये ऑफिस है, जी। इसकी सड़क के क्रॉस करते बार हमारा ये इसका फ्रूट प्रिजर्वेशन का सेंटर, तो वहाँ लेकर अपना आएँ और साथ में वो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। जी। जैसे अपना वैल्यू एडिशन करके अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। उसमें क्या है, डिपार्टमेंट ने एक बहुत नॉमिनल से चार्जेस मतलब रखे हैं, तो वो अपना जो वेस्ट जाता है हमारा फ्रूट या सब्जियाँ उसकी मतलब वैल्यू एडिशन कर सकते तो जो फ्रूट की अगर हम बात करें जो पेड़ों के साथ ही खराब हो जाते हैं। हैं, जी जी, तो किस तरह की बीमारी होती है, क्या बीमारी होती है, उसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए? मैं ये भी आपने बहुत अच्छा मतलब एक सवाल उठाया। मैं तो किसानों को यही कहूँगा और आपके माध्यम से मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रूटीन में ऐसे प्रोग्राम हमारे किया करो। तो अगर हमें पहले थोड़ा सा बता दें, जो हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं, इनके बीमारियों के हो गए या जो डिजीज़ वगैरह लगती हैं, तो मैं उनका भी एक मतलब प्रोग्राम आपसे करवा दूँगा कि कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, उनका कैसे कैसे होता है। तो लेकिन फ़िलहाल तो मैं ये आपके माध्यम से किसानों को यही कहूँगा कि अगर कोई भी उनका फ्रूट ख़राब हो रहा है या पत्ता ख़राब हो रहा है, कि उनको लग रहा है कि कोई बीमारी है, उसका सैंपल लेकर हमारे जहाँ हेडक्वार्टर पे है, ये हमारे जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, हम उसको एनालाइज करेंगे क्या प्रॉब्लम है, तो हम ताकि मतलब उसका टाइम टू टाइम मतलब क्या स्प्रे क्या केमिकल का करना है वो हम बताएं। तो सर आजकल सेब की तरफ बागवानी जो किसान हैं उनका बड़ा रुझान है, जी तो हमारे यहाँ के सेब और कश्मीर के सेब
किस तरह का डिफरेंस है? ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे जहाँ अल्ट्रा हाई डेंसिटी लग रही है, जी इसमें आप ये समझ लो कि थोड़ा सा मतलब भगवान ने हम पे मतलब नियामत की है। हमारा जो टेम्परेचर है ये भी टेम्परेट है, लेकिन कश्मीर का भी इसमें और थोड़ा सा टेम्परेचर में वेरिएशन जी। है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि ये जो हमारा सेब है ये मतलब पहले तैयार हो जाता है कश्मीर के सेब के तुलना में। तो उससे क्या है कि हमारे किसान भाइयों को अच्छा मतलब इसका मुनाफा होगा। मैं आपको बता दूं कि इस साल ही मतलब जब ये हमारा अर्ली क्रॉप हुई तो किसानों ने, हमारे कुछ ऐसे किसान हैं लसाना के या गुसाई के, जी। उन्हें मतलब 250 से 300 रुपये किलो मतलब सेब का रेट मिला। और कश्मीर के सप्लायर है जो जहाँ से खरीद के वो ले गए। जी। तो सर आपका हम शुक्रगुजार हैं, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हमारे चैनल के माध्यम से आप किसानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले मतलब किसानों को पैगाम देने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आप लोग इतना कीमती मतलब टाइम निकाल के, हम तो किसानों की सेवा कर ही कर रहे हैं। हमें तो सरकार ने मतलब जहाँ लगाया हमें पे मिलती हम कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया कर रहे हैं जो सरवार मतलब अपना कोई भी इंटरेस्ट के बिना मतलब आके मतलब हम लोगों से जानकारी लेकर हमारे जो दूर दराज के किसान हैं उन तक पहुँचाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं, वो हमारे मतलब जो ब्लॉक सतह पे मतलब ऑफिसर हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर वहाँ कई बार क्या होता है उनको रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं मिलता तो वो हमारे जहाँ मतलब आ सकते हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम, कोई प्लांटेशन करवाना चाहता, कुछ लेना चाहता, यहाँ आके करें तो हम पूरी मदद करेंगे। तो ये थे हमारे साथ चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पौंछ उत्तम लाल जी, जिन्होंने डिपार्टमेंट की ओर से चलाई जा रही स्कीम्स और सरकार की ओर से चलाई जा रही स्कीम के बारे में जानकारी दी। फिर पौंछ के साथी रिपोर्टर जहांगीर शेख के साथ प्रदीप शर्मा।